हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 1 जुलाई 2023 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ फ्रेंड्स हम स्ट्रैटेजी के क्वेश्चंस को भी कवर करते हैं, ताकि फ्रेंड्स आपके डेलीज़ के साथ साथ जो स्ट्रैटेजी के क्वेश्चंस हैं वो भी आपके साथ में कवर होते चलें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो का जो PDF है वो आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। टेलीग्राम पर आप डायरेक्टली भी लॉजिक पाठशाला 16 को सर्च करके ग्रुप को ज्वाइन कर सकती हैं। स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एक मोटिवेशन कोट से। मंजिलें मुश्किल नहीं है, इंसान के लिए मेहनत करना ही मुश्किल है। देखिए, मंजिल तो हम देखें ना तो कोई मुश्किल नहीं होती। अगर हमने एक बार मन में ठान लिया ना तो हम किसी भी काम को कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो हमें मेहनत करना होता है उस काम को करने के लिए, वही सबसे मुश्किल होता है। क्योंकि हम कई बार उससे घबराते हैं कि कैसे हो पाएगा, क्या हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, और कई बार हम डगमगा भी जाते। तो हमें डगमगाना नहीं है, हमें अपने रास्ते पे आगे बढ़ते रहना है। तो चलिए इसी तरह से स्टार्ट करते हैं इम्पॉर्टेंट डे से। तो 1 जुलाई को पहले बात कर लेते हैं क्या क्या इम्पॉर्टेंट डे सेलिब्रेट किए जाते हैं। सबसे पहले बात आती है फ्रेंड GST डे की। GST डे गुड्स एंड सर्विस टैक्स डे, जो कि 1 जुलाई को ही ये मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है 1 जुलाई को? क्योंकि 1 जुलाई 2017 को ये एप्लीकेबल हुआ था पूरी कंट्री में। तो पूरी कंट्री में जो है इसे 1 जुलाई को अप्लाई किया गया था। और अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो फ्रांस वो फर्स्ट कंट्री थी जिसने GST को इम्प्लीमेंट किया था। कब? 1954 में। ठीक है, ये दो बातें ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो 1 जुलाई एज अ GST डे कमोमरेट करता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ GST, जिसने ओल्ड जो इनडायरेक्ट टैक्स रिजाइम था उसको रिप्लेस किया था हमारी कंट्री में, और आ गया था GST। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बन जा सकता है कि इसे सबसे पहले इंडिया में कब शुरू किया गया था। अब बारी आती है सेकेंड इम्पॉर्टेंट डे की, जो कि है SBI का फाउंडेशन डे। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना दिवस भी 1 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को जब इसकी शुरुआत हुई थी, देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955 के तहत इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन उस टाइम पे इसे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता था। क्या नाम था इसका? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। हेडक्वार्टर है फ्रेंड्स इसका कहाँ पे? मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके चेयरमैन कौन है? दिनेश कुमार खारा जो है इसके चेयरमैन है SBI के। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमें बात ध्यान रखनी है। अगला एक और इम्पॉर्टेंट डे है जो कि है नेशनल डॉक्टर्स डे। तो नेशनल डॉक्टर्स डे भी मनाया जाता है 1 जुलाई को। ये दिन डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय की इस दिन बर्थ और डेथ एनिवर्सरी का ये प्रतीक है। सबसे पहला जो नेशनल डॉक्टर्स डे है ये कब सेलिब्रेट हुआ था? 1 जुलाई 1991 को। अब आती है इसकी थीम। तो इसकी थीम रही है सेलिब्रेटिंग रेजिलियंस एंड हीलिंग हैंड्स। तो थीम भी आप लोग फ्रेंड्स ज़रूर ध्यान रखें। अच्छा फ्रेंड्स, अब जो जून के आपके इंपॉर्टेंट डेज़ है उसकी आपको एक वीडियो आज मिल जाएंगे, जिसमें हमने आपको सभी इंपॉर्टेंट डेज़ याद कराए हैं मेमोरी ट्रिक्स से। तो उस वीडियो को भी आप लोग ज़रूर देखें। और ऐसे ही हर एक मंथ की वीडियोस जो है अवेलेबल है चैनल की प्लेलिस्ट में। तो डेज़ एंड थीम्स की एक प्लेलिस्ट है जहाँ पे आपको हर मंथ के दिख जाएंगे, जहाँ से आप अच्छे से अपने आप को देखिए सभी मंथ्स के आसानी से याद कर पाएंगे, क्योंकि अब बहुत आसान ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर करती हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करती हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ लॉन्च्ड द डिजिटल नोमैड स्ट्रेटजी टू एड्रेस इट्स स्किल्ड लेबर शॉर्टेज पर्टिकुलरली इन द टेक इंडस्ट्री। तो पर्टिकुलरली जो टेक इंडस्ट्री है उसमें अपने कुशल श्रम की कमी को दूर करने के लिए डिजिटल नोमैड स्ट्रेटजी को शुरू किसने किया है? तो इस स्ट्रेटजी को शुरू किया है कनाडा कंट्री ने। इसका क्या उद्देश्य है? देखिए, इस स्ट्रेटजी को शुरू करने का उद्देश्य है कि दुनिया भर से जितने भी जो इंडिविजुअल, जो टैलेंटेड इंडिविजुअल्स हैं, उनको अट्रैक्ट करना अपनी कंट्री की तरफ, है ना। यही इसका उद्देश्य है। कैपिटल है कनाडा की ओटावा, करेंसी है डॉलर, और प्रेसिडेंट का नाम है जस्टिस ट्रूडो। अगला क्वेश्चन देखिए, who has unveiled India's first ever report on critical minerals for India। तो यहाँ पूछा गया है फ्रेंड्स, भारत के लिए महत्वपूर्ण खनिज पर
भारत की जो पहली रिपोर्टिंग है इसका अनावरण किसने किया है? सही आंसर है प्रहलाद जोशी। तो प्रहलाद जोशी जो है ये इनके पास में मिनिस्ट्री है, माइंस मिनिस्ट्री है, और इन्होंने ही पहली जो रिपोर्ट है क्रिटिकल माइंस पे इसको अनवील किया है। अब ये जो रिपोर्ट है ये आइडेंटिफाई करता है 30 क्रिटिकल मिनरल्स इसेंशियल को फॉर किस किस सेक्टर्स के लिए, जिसमें डिफेंस, एग्रीकल्चर, एनर्जी, फार्मास्यूटिकल और टेलीकॉम सेक्टर्स इंक्लूड है। तो उनके लिए जो ज़रूरत में या आवश्यक 30 महत्वपूर्ण खनिज है उसको आइडेंटिफाई करती है ये रिपोर्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, द कैबिनेट अप्रूव्ड अ न्यू स्कीम जिसका नाम है पीएम प्रणाम टू इंसेंटिविज स्टेट्स टू प्रमोट ऑल्टरनेटिव फर्टिलाइज़र। तो कैबिनेट ने जो ऑल्टरनेटिव फर्टिलाइज़र उसको बढ़ावा देने के लिए, मतलब जो भी फर्टिलाइज़र का ऑल्टरनेटिव है उसको बढ़ावा देने के लिए राज्यों को और भी प्रोत्साहित करने के लिए देखिए पीएम प्रणाम नाम से एक नई स्कीम को अप्रूवल दिया है। अच्छा, जो पीएम प्रणाम स्कीम है इसमें जो आर है इसका मतलब क्या है ये पूछा गया है। तो इसका मतलब है रिस्टोरेशन। अब कोई भी देखिए योजना शुरू हुई है उसकी फुल फॉर्म ज़रूर ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। तो पीएम प्रणाम की फुल फॉर्म है पीएम प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन, अवेयरनेस जनरेशन, नरिशमेंट एंड एमिलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ स्कीम। ठीक है, ये पूरी फुल फॉर्म हमें ध्यान रखनी है। इसका उद्देश्य है कि ऑल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स को प्रमोट करना। जो मिनिस्टर है मनसुख मांडविया, उनका ऐसा कहना है कि जो वैकल्पिक उर्वरक है उनको बढ़ावा देना, यही पर्पस से जो है इस स्कीम को स्टार्ट किया गया है। अगला क्वेश्चन, नोबेल प्राइज विनिंग लिथियम बैटरी इन्वेंटर जॉन Goodenough passed away recently at the age of 100. In which year did Goodenough win the Nobel Prize? देखिए इन्होंने ये लिथियम बैटरी के इन्वेंटर हैं और इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। यहाँ पूछा गया है कि इन्हें किस ईयर नोबेल प्राइज़ दिया गया था। तो इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था कब? 2019 में। अब ध्यान रखेंगे इनको जो है 2019 में जो है केमिस्ट्री में, यानी उन्होंने केमिस्ट्री में अपनी नोबेल प्राइज़ जो है इन्होंने जीता था और इन्होंने नोबेल प्राइज़ शेयर किया था। ठीक है, तो इनका नाम याद रखेंगे और कौन सी कैटेगरी में इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला ये भी हमसे पूछ सकते हैं केमिस्ट्री के फील्ड में। नोबेल प्राइज़ की बात करें 1901 में देखिए नोबेल प्राइज़ की शुरुआत हुई थी। ठीक है, अब करंट में नोबेल प्राइज़ 6 फील्ड में दिए जाते हैं, ज़रूर ध्यान रखिएगा। और इसमें मैंने आपको एक अलग से वीडियो भी प्रोवाइड की है, आप लोग उसको ज़रूर देखें फ्रेंड्स, क्योंकि जितनी वीडियोज़ आप लोग को चैनल में हम प्रोवाइड कर रही हैं वो सभी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which state government has signed an MOU with American chip maker for Micron Technology for a semiconductor assembly and test facility in the state? तो किस राज्य सरकार ने राज्य में सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण सुविधा के लिए अमेरिकी चिप निर्माता फर्म माइक्रॉन टेक्नोलॉजी के साथ में एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये जो समझौता है ये किसने किया है? गुजरात सरकार ने जो है ये MOU साइन किया है। ये जो MOU है ये गांधीनगर में साइन हुआ है इन द प्रेजेंस ऑफ गुजरात के जो चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र पटेल और जो IT मिनिस्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स के यूनियन मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव, उनके प्रेजेंस में ये MOU गांधीनगर में साइन हुआ है। सेमीकंडक्टर असेंबली और जो टेस्ट प्लांट है ये स्टेट में देखिए 5000 डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को प्रोवाइड करेंगे, ऐसी उम्मीद की जा रही है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स गुजरात की। कैपिटल है गांधीनगर, CM है भूपेंद्र पटेल, गवर्नर है आचार्य देवव्रत। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स में है गिर फॉरेस्ट, ब्लैकबक नेशनल पार्क, वांसदा नेशनल पार्क, गल्फ कच्छ मरीन नेशनल पार्क। इसके अलावा गुजरात से बात करते हैं कुछ करंट अफेयर्स की। तो अमित शाह जी ने अभी गुजरात में 54 फीट टॉल स्टैचू जो हनुमान जी की है इसे अनवील किया। इसके अलावा फ्रेंड्स गुजरात की प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो मिशन लाइफ मूवमेंट है इसे गुजरात के केवड़िया में शुरू किया। मिशन स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस को शुरू किया गया गुजरात में। नेक्स्ट याद रखेंगे इंडिया का पहला जो ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन समिट है इसे गुजरात में ही देखिए समिट कराया गया। गुजरात की सरकार ने गो ग्रीन स्कीम शुरू की गई थी
इसके अलावा गुजरात सरकार ने वतन प्रेम योजना को भी स्टार्ट किया था। इंडिया का जो पहला मैरीटाइम आर्बिट्रेशन क्लस्टर जो आर्बिट्रेशन सेंटर है देखिए, इसे गांधीनगर में जो है इसे खोला गया। गुजरात की सरकार ने ही जो ड्रैगन फ्रूट है उसका नाम चेंज करके क्या रखा, कमलम फ्रूट। तो ये हमारी हो गई कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स गुजरात से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देख लीजिए क्या है। उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ऑनर्ड द पीपल ऑफ उत्तराखंड हु फॉट अगेंस्ट द इमरजेंसी इन 1975 एंड द ऑनरियम ऑफ लोकतंत्र सेनानी हैज़ बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम 16,000 टू डैश। देखिए उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर है पुष्कर सिंह धामी जी, उन्होंने उत्तराखंड में जिन लोगों ने जो इमरजेंसी लगी थी 1975 में उसके अगेंस्ट में जो फाइट करी थी उनको सम्मान देने, साथ ही में जो जो लोकतंत्र सेनानी है देखिए उनका जो इनकम है वो 16,000 से इंक्रीज़ करके देखिए कितना अब किया गया है, तो जो ऑनरियम है उसको कर दिया गया है अब 20,000 रुपीज़ कर दिया गया है उत्तराखंड सरकार के द्वारा। ठीक है, याद रखेंगे। तो पुष्कर सिंह धामी जी ने 1975 में जो इमरजेंसी लगी थी उसके खिलाफ लड़ने वाले जो उत्तराखंड के लोग हैं उनको सम्मानित किया है। इमरजेंसी जो थी वो 1975 में फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी के द्वारा डिक्लेयर की गई थी और ये 21 महीने जो है वो ये लागू रही थी इमरजेंसी। ठीक है, ये हमें याद रखना है। अब बात करते हैं उत्तराखंड स्टेट की। तो उत्तराखंड जो है 9 नवंबर 2000 को फॉर्म हुआ था एज अ 27th स्टेट ऑफ इंडिया। कैपिटल है देहरादून और गैरसैंण। गवर्नर है गुरमीत सिंह। चीफ मिनिस्टर है पुष्कर सिंह धामी। यहाँ पे राज्यसभा की सीटें हैं 3, लोकसभा सीटें हैं 5 और लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स हैं यहाँ पे 70। अब बात करते हैं नेशनल पार्क्स की। तो देखिए कौन कौन से हैं, कॉर्बेट, गंगोत्री, गोविंद, नंदा देवी, राजाजी नेशनल पार्क एंड वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। उत्तराखंड से बात करें कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ की, तो अभी देखिए उत्तराखंड सरकार ने ए हेल्प प्रोग्राम को लॉन्च किया था। इसके अलावा ल्यूमिनस के द्वारा इंडिया का जो पहला ग्रीन सोलर पैनल फैक्ट्री है इसे उत्तराखंड में बनाया जाएगा। उत्तराखंड की सरकार ने लॉन्च किया सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम सिंगल वुमेंस के लिए। उत्तराखंड पहला स्टेट बना जिसने सेरीकल्चरिस्ट के लिए इंश्योरेंस स्कीम को शुरू किया था। उत्तराखंड सरकार ने स्टेट के जो स्टेटहुड एक्टिविस्ट हैं उनको 10% रिजर्वेशन देने को अप्रूवल दिया था। एशिया का लार्जेस्ट जो लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है इसे इनॉग्रेट किया उत्तराखंड स्टेट में। तो ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो गई फ्रेंड्स उत्तराखंड से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अप्रूव्ड $391 million in financing to improve access to high quality healthcare service and to economic opportunities for people in Assam and Tripura। तो अभी किस संगठन ने असम और त्रिपुरा में लोगों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवा और आर्थिक अवसरों तक पहुंच में सुधार करने के लिए $391 मिलियन के लोन को अप्रूवल दिया है? तो ये इस लोन को अप्रूवल जो है किसके द्वारा दिया गया है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा। तो असम और त्रिपुरा में ये जो सुविधाएं हैं उसको और इम्प्रूव करने के लिए ही और हाई क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए ही इस लोन का जो है यूज़ किया जाएगा। ये जो प्रोजेक्ट है ये इंक्रीज़ करेगा कॉम्प्रिहेंसिव इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक यानी आपातकालीन प्रसूति और जितने भी जो एक तरीके से न्यू बॉर्न केयर सर्विसेज हैं उनकी सेवा भी और ज़्यादा यहाँ पे बढ़ाई जाएगी और अच्छे से ट्रीटमेंट मिल पाएगा। और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ के लिए जो मैनेजमेंट है उसमें भी सुधार किया जाएगा, उसकी ट्रीटमेंट के लिए सुधार और भी किया जाएगा। अच्छा, बात करें अगर हम फ्रेंड्स असम स्टेट की, तो अभी आपको याद होगा कि असम की सरकार ने मिशन लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट को लॉन्च किया था। इसके अलावा असम की सरकार ने आयुष्मान असम स्कीम शुरू की थी। एक साथ देखिए बिहू जो परफॉर्मर्स थे उन्होंने एक साथ कई सारे परफॉर्मेंस ने एक साथ लार्जेस्ट बिहू परफॉर्मेंस दे के एक सिंगल वेन्यू पे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has been appointed as a new deputy head of the UN Development Program? तो UNDP के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है फ्रेंड्स जू हाओलियांग। ये चाइना के हैं और इन्हें अपॉइंट किया गया है डेप्यूटी हेड के पद पे। ये सक्सीड किसे करेंगे?
उषा राव मुनारी को। बात करें कुछ और रिसेंट अपॉइंटमेंट्स की, तो देखिए फर्स्ट इंडियन काउंसिल मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन इंग्लैंड एंड वेल्स कौन बने हैं? विशेष जी चंदियोक। फर्स्ट मुस्लिम फेडरल जज बनी है यूएस की हिस्ट्री में नुसरत चौधरी। हार्वर्ड्स वाइस प्रेसिडेंट फॉर फाइनेंस एंड सीएफओ कौन बने? रितु कालरा। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट बने हैं अजय बांगा। तो फ्रेंड्स हो जाते हैं यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट। चलिए अब टाइम आता है स्टडी जीके के क्वेश्चंस को देखने का। तो पहला क्वेश्चन देखिए, हु इज़ द इंडियन फ्रीडम फाइटर नोन एज लोकनायक? तो लोकनायक के नाम से जाने जाने वाले भारतीय स्वतंत्रता सेनानी कौन है? क्या सही आंसर होगा फ्रेंड्स? तो राइट आंसर इज जयप्रकाश नारायण। तो इन्हें लोकनायक के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन देखिए, हु इज़ द इंडियन फ्रीडम फाइटर नोन एज गुरुदेव? तो गुरुदेव के नाम से जाना जाने वाले भारतीय स्वतंत्रता सेनानी कौन है? राइट आंसर इज रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जी जो है इनको गुरुदेव के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन, हु इज़ द इंडियन नोन एज वाटरमैन ऑफ इंडिया? तो भारत का जल पुरुष के नाम से जाना जाने वाले भारतीय कौन है? तो वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? सही आंसर है राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह जो हैं ये इंडियन वाटर कंजर्वेशनिस्ट और एनवायरमेंटलिस्ट हैं। कहाँ से? राजस्थान राज्य से ये बिलोंग करते हैं और इनको वाटरमैन ऑफ इंडिया जो कहा जाता है। इन्होंने मैग्सेसे जो अवार्ड है ये जीता था 2001 में। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, पूछ सकते हैं। और साथ ही में एक और अवार्ड ध्यान रखेंगे, स्टॉकहोम वाटर प्राइज़ भी जीता इन्होंने। कब? 2015 में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं जो इन्होंने जीते हैं। अगला क्वेश्चन, हु इज़ द नोन एज किंग मेकर ऑफ इंडियन हिस्ट्री? भारतीय इतिहास के किंग मेकर के नाम से कौन से भारतीय जाने जाते हैं? तो इससे जाने जाते हैं सैयद ब्रदर्स। तो दो सैयद ब्रदर्स हैं, इनके नाम ध्यान रखेंगे। एक का नाम क्या था? अब्दुल्ला खान। सेकंड नाम ध्यान रखेंगे हुसैन अली खान। तो इन दोनों को जाना जाता है किंग मेकर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आफ्टर द बारदोली सत्याग्रह द टाइटल ऑफ सरदार टू वल्लभ भाई पटेल वॉज गिवन बाय? तो बारदोली सत्याग्रह के बाद वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो महात्मा गांधी जी ने इन्हें सरदार की उपाधि दी थी। वल्लभ भाई पटेल जी जो हैं ये इंडिया के जो हैं डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर पद पे भी इन्होंने काम किया है और इन्होंने होम मिनिस्टर के पद पे भी वर्क किया है। तो फ्रेंड्स यहाँ क्वेश्चंस भी हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब टाइम आता है फ्रेंड्स रिवीजन करने का। तो चलिए फ्रेंड्स कल के क्वेश्चंस को हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, रोहित जावा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी? तो रोहित जावा जो है ये एमडी सीईओ बने हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ फेडरल बैंक? तो सही आंसर क्या होगा? एपी होता, ये फेडरल बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष अपॉइंट हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विच स्टेट्स पुलिस डिपार्टमेंट हैज़ लॉन्च्ड ऑपरेशन कन्विक्शन टू कॉम्बैट क्रिमिनल्स एंड माफिया इन द स्टेट? तो ऑपरेशन कन्विक्शन जो है फ्रेंड्स इसे किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो इसे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी प्रोडक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश हैव बीन गिवन द जीआई टैग फ्रॉम द जीआई इंडिकेटर रजिस्ट्री इन चेन्नई रिसेंटली? तो कितने प्रोडक्ट्स हैं जिनको जीआई टैग देखिए दिया गया है? तो सही आंसर होगा 7 प्रोडक्ट्स हैं यूपी के जिन्हें अभी रिसेंट ही जीआई टैग दिया गया। नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ ऑर्गेनाइज्ड एन अनुसंधान चिंतन शिविर? तो अनुसंधान चिंतन शिविर का जो आयोजन है किसने किया है? डीआरडीओ ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है 6th दिव्य कला मेला को ऑर्गेनाइज कर रहा है? तो दिव्य कला मेला जो है इसे आयोजित कर रहा है जयपुर शहर। दी मिनिस्ट्री ऑफ पावर हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू प्लेटफॉर्म जिसका नाम है उत्प्रेरक। और यहाँ पूछा है कि उत्प्रेरक की फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है उन्नत तकनीकी प्रदर्शन केंद्र।
अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट हैज़ टॉप द क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग्स 2024। तो क्यूएस विश्व रैंकिंग 2024 में शीर्ष स्थान हासिल किया है यूएस के मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने। और इसमें इंडिया का जो आईआईटी देखिए बॉम्बे है, उससे रैंक कौन सी मिली, 149th। नेक्स्ट, इंडिया बिकेम्स द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री विद द बिगेस्ट रोड नेटवर्क आफ्टर बीटिंग विच कंट्री। भारत देखिए चाइना से भी अब आगे निकल गया है रोड नेटवर्क में, और सबसे नंबर 1 पे कौन सा कंट्री है, यूएस है। सो क्वेश्चंस का सिलसिला हो गया कंप्लीट। कल आप लोगों से हमने 2 क्वेश्चन पूछे थे कि जब देखिए आंट बाइट करती है तो वो फॉर्मिक एसिड को इंजेक्ट करती है, और सबसे पहले कॉपर मेटल का यूज़ किया गया था ह्यूमंस के द्वारा। सो थैंक यू सो मच गाइस, आप सभी के बिल्कुल सही आंसर रहे हैं। आज के हमारे कॉमेंट है खुशबू सिंह एंड दिनेश हंस, तो थैंक यू बोथ ऑफ यू। तो अब बारी आती है आज के क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, विच कंट्री वॉन द फीफा अंडर-20 वर्ल्ड कप टाइटल 2023। किस देश ने फीफा अंडर-20 विश्व कप 2023 का खिताब जीता। और दूसरा क्वेश्चन है, सबसे यंगेस्ट ग्रैंड स्लैम व्हीलचेयर चैंपियन कौन बनी है। तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप हमें जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए फ्रेंड्स। इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे हो जाती है हमारी कंप्लीट। अगर वीडियो आपको हमारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें फ्रेंड्स अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोगों से फिर मुलाकात होगी अगले इंपॉर्टेंट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।